गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। एनजीटी के आदेशों के बाद गुरुग्राम के बादशाहपुर इलाके में सैकड़ों दलित परिवारों को उजाड़ने की तैयारी कर ली गई है। सोमवार को गुरुग्राम के बादशाहपुर में पुराने किले पर जो अवैध कब्जे किए गए हैं उनको तोड़फोड़ के लिए तैयारी की जा रही है। यहाँ पर रहने वाले सैकड़ों परिवार वालों का दावा है कि वो पिछले 70 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। उन्हें बावजूद इसके सभी सरकारी सुविधाएं मिल रही है, लेकिन अब सरकार उनको उजाड़ने की तैयारी कर रही है। यहाँ पर रहने वाले लोगों ने रविवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और अपनी समस्याएं बताई। देखिए हमारे विशेष संवाददाता गौतम वशिष्ठ की ये स्पेशल रिपोर्ट। की शादी है, हमारे वो लड़के सब चले गए, लड़के वाले। अब हम कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी, हमारे दो बेटा गुजर गया, दो छोटे छोटे बच्चे हमारे पास। हम बच्चों को पाले या हम जगह खरीद देंगे? हम ये क्या खरीद देंगे? साहब हमारी किसी तरह मदद करो, कैसे न कैसे ये सरकार। रोते बिलखते ये वो लोग हैं जिन पर एनजीटी की तलवार लटक रही है। दरअसल बादशाहपुर कस्बे में किला कॉलोनी पर फैसला सुनाते हुए एनजीटी ने आदेश दिए हैं कि यहां पर बने सभी मकान अवैध हैं और इनको तोड़ा जाना चाहिए। इसी आदेश के बाद सोमवार को जिला प्रशासन यहां पर बने सैकड़ों मकानों को तोड़ने की तैयारी कर रहा है, जिसके नोटिस भी इनके मकानों के बाहर लगा दिए गए हैं। किले पर बसने वाले अधिकतर दलित और पिछड़े वर्ग से संबंध रखने वाले परिवार हैं, जिनके पूर्वज कभी 70-80 साल पहले इस किले पर आकर रहने लगे थे। अब इन परिवारों के सामने आशियाना उजड़ने की समस्या खड़ी हो गई है। यहाँ पर रहने वाले लोगों का आरोप है कि अगर हम अवैध थे तो सरकार ने सभी सुविधाएं क्यों दी, क्यों हमसे हाउस टैक्स लिया, क्यों बिजली पानी दिया, क्यों सीवर लाइन दी। बादशाहपुर किले में रहने वाले लोगों ने आज गुरुग्राम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अपनी समस्या बताई। सर, मेरे बाप दादा इसी जगह में रह के चले गए हैं। कम से कम हम 60-70 साल से रह रहे हैं और तब से अभी तक हमारा वहीं पे हमारा सब चीज़ें हैं। वहाँ पे हाउस टैक्स भी भर रहे हैं, हम बिजली का बिल भी भर रहे हैं और हमारे वहाँ पे हमारे को मूलभूत सुविधाएं भी दी गई हैं, जैसे सीवर हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गई, ये सब चीज़ें दी गई हैं। लेकिन अब सरकार पता नहीं क्यों हमारे से नाराज़ हो रही है और हमें क्यों खाली कराना चाह रही है। हमारे जो घर हैं क्यों खाली कराना चाह रही है? सर, हमें नहीं पता कि अवैध जगह, ये तो हमारे बड़े दादा परदादा इस जगह में रह गए और ये लाल डोरे के अंदर जगह है सर। सबसे मेन चीज़ नहीं, हमने खरीदी नहीं है सर, ये हमारे बाप दादा कभी पहले से रहते आए हैं यहाँ पर। आपके पास क्या प्रूफ है? हमारे पास प्रूफ ये है कि हमारी सभी आईडी वहीं की बनी हुई हैं। राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है और जी हाउस टैक्स है और बिजली का बिल है, सब चीज़ है हमारे पास सर। किले पर बसने वाले लोगों का कहना है कि जब कभी यहाँ उनके पूर्वज रहा करते थे तब झुग्गी झोपड़ी हुआ करती थी, लेकिन जब सरकार ने बीपीएल कार्ड धारकों को ग्रांट दी तो इन्होंने यहाँ पर पक्के मकान बना लिए। अगर हमें इसी तरह उजाड़ना था तो फिर पहले ग्रांट क्यों दी गई? इन लोगों के राशन कार्ड, वोटर कार्ड और आधार कार्ड भी इन्हीं मकानों के पते पर बने हुए हैं। लोगों का कहना है कि हमारी मेहनत की जमा पूंजी घरों में लग गई, ऐसे में अचानक अगर हमें उजाड़ दिया गया तो इस कोरोना काल में हम कहां जाएंगे? देखो, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे दादा परदादा जो हैं वो वहाँ पर रहते थे। उन्होंने, उनकी झोपड़ियाँ थी, झुग्गियाँ थी, जो भी थी उन्होंने खरीदी या जो भी कुछ किया वो उनको पता है, वो अब नहीं है इस दुनिया में। तो वो वहाँ पर रहते थे। उनके बाद उन्होंने बताया कि ये अपनी ही ज़मीन है यहाँ पर। फिर हमें जो सरकार से मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, राशन कार्ड, बिजली बिल, ये सारी चीज़ें हमें मिलती चली गई। उसके बाद झोपड़ियों से हमारे जो सरकार है, सरकार ने हमें ग्रांट भी दिया कि आप यहाँ पर पक्के मकान बनाओ। हमने वहाँ पर अपना पक्का मकान बना लिया है। उसके बाद जैसे ही नगर निगम आया है 2010 में, तो उन्होंने हमें प्रॉपर्टी टैक्स भी दिया है। मैं ये पूछना चाहूँगा सरकार से, अगर ये जगह अवैध थी, ये जगह अगर अवैध है तो हमें प्रॉपर्टी टैक्स क्यों दिए गए? क्या अवैध जगह के प्रॉपर्टी टैक्स दिए जाते हैं? अगर इसके प्रॉपर्टी टैक्स दिए हैं और हम उनको भर रहे हैं तो वो फिर हमारे घरों को, हमारे आशियाने को क्यों उजाड़ रही है? अगर अब आपकी मांग सरकार नहीं मानती तो आगे क्या कुछ करेंगे? अगर हमारी मांगों को सरकार नहीं मानती है तो हम अनशन करेंगे। देखो, हमारा घर उजड़ रहा है, हम वैसे ही मर रहे हैं, हमारे पास कोई और सुविधा नहीं है। हम दलित समाज है, इतना सक्षम नहीं है कि हम पैसे लगा सकें, दूसरी जगह ज़मीन ले सकें या फिर कोई और अपना घोंसला बना सकें या घर मकान बना सकें, इतने सक्षम नहीं है हम सिर्फ अनशन करेंगे और अगर समय हुआ तो हम एक अपना पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल अपना अड़े रहेंगे, आमरण अनशन तक भी करेंगे।
सरकार ने हमारे लिए लोन भी दिया है, बाकायदा में 25-25 हज़ार रुपये का मकान रिपेयर का लोन भी दिया है और हमारे को लेटरिन बाथरूम बनाने के लिए भी दिया है। सवाल यह है कि जब किसी सरकारी जमीन पर इस तरह का कब्जा होता है तब सरकारी अधिकारी कौन सी नींद में सोए हुए होते हैं। अब पर्यावरण और प्राचीन धरोहर की दुहाई देते हुए इन दलित परिवारों को यहां से उजाड़ दिया जाएगा, लेकिन कोई नेता, कोई सरकार या अधिकारी ये नहीं सोचेगा कि सर से आशियाना छिन जाने के बाद ये लोग कहां जाएंगे। अगर हाल फिलहाल में कोई हरियाणा में इलेक्शन होता तो शायद सैकड़ों नेता यहां पर डेरा डाल चुके होते। गुरुग्राम न्यूज के लिए गौतम वशिष्ठ की रिपोर्ट। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी भी प्राचीन किले पर या सरकारी जमीन पर कब्जा वैध होता है, बल्कि सरकार को इन्हें हटाना चाहिए और सरकार को समय रहते कब्जा नहीं होने देना चाहिए। लेकिन अब देखना होगा कि बादशाहपुर में इस कार्रवाई के बाद इन दलित परिवारों का क्या होगा। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।